अगर गुरु को जान जाओगी तो गुरु अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों से परे है। जो गुरु तत्व है, जो गुरु है, अगर अनुकूलता में तो जो अनुकूलता प्रतिकूलता ये द्वंद्व है, वो गुरु द्वंद्वातीतम। गुरु की जब महिमा का वर्णन किया गया ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, आकाश की तरह। गुरु द्वंद्व से परे है। द्वंद्व सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मरण, गुरु इनसे परे है। जब गुरु की प्रियता हृदय में जागृत हो तो गुरु की बात माननी, यही सबसे बड़ी गुरु की सेवा है। हमें कभी कोई दुख नहीं है, सच्ची बात कहते हैं। अब ये शरीर जो रचा है पांच भौतिक है, अब इसकी किडनी फेल है तो अब दर्द होना, परेशानियां आना, ये सब इसका विषय है, हम ये नहीं है। इसलिए हम इसके सुख दुख से ऐसे ही, जैसे पड़ोस में आग लगी हो तो आंच, बस ऐसे ही। कैसी आंच? अब हम बोलते हैं, ओंठ सूख रहे हैं, प्यास लग रही है, ज्यादा पिएंगे, डायलिसिस में परेशानी, किडनी में परेशानी, ये आंच है। अब अगर अभी बोलना ना हो, कोई सेवा नहीं, तो शरीर पड़ा, कोई परेशानी। ये बोल रहा है इसलिए कि ये बोलता रहे, इसलिए थोड़ा सोच भले हो, और इसमें भी कोई विक्षिप्त नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आप लोग कभी ये ना सोचे कि हम दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत कष्ट में हैं। श्री जी के चरणारविंद की छाया में जो अपार सुख मिल रहा है, अगर 2 किडनी की जगह 1000 किडनी भी होती तो वो सुख थोड़ी पहुंचा देती। तो उस सुख के सामने कोई सुख नहीं है, और उस सुख के सामने कोई दुख नहीं है। तो अगर हम गुरु की सेवा करना चाहते हैं, गुरु को सुख पहुंचाना चाहते हैं, तो गुरु की आज्ञा मान ले बस। और ये लौकिक सुख हो, इसके लिए थोड़ी कि तुम शिष्य बने हो। अब जैसे कोई कहता है कि हम एक माला आपके लिए करते हैं, तो शेष माला किसके लिए करते हो? अरे भाई, तन मन प्राण गुरु को समर्पित है, तो एक माला सिर्फ हमारे लिए करते हो, और सब किसके लिए करते हो? बोले अपने लिए करते हो। तो तुम हो कौन? गुरु की समर्पित वस्तु हो तुम। तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रह गया, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रह गया, तब शिष्य होता है। अपना अस्तित्व ही नहीं, तब शिष्य होता है। तो जब शिष्य का अस्तित्व नहीं है, तो गुरु का है को प्रकृति का अस्तित्व रख करके उसमें सुखी दुखी होंगे। जो जिनके प्रभाव से जो उनकी शरण में आवे, वो अपना अस्तित्व खो देता है और सच्चिदानंद तत्व को प्राप्त होता है, तो उनको कौन सा दुख सुख होगा? पर फिर भी व्यवहार में ऐसा किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उनको भोजन दिया जाता है, वस्त्र पहनाया जाता है। पर अंदर से समझ लेना चाहिए कि हमारे गुरुदेव आनंद मूर्ति हैं, और गुरु जी ने नाम भी रखा है प्रेमानंद, देखा? तो प्रेमानंद को फिर कोई दुख दे सकता है क्या? हाँ, तो इसलिए हमारे दुख बांटने वाली बात ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं दुख, है ही नहीं दुख। बोले किडनी हो, ये सब ये शरीर का है, ये तो कभी भी छूट जाएगा, कभी भी किसी का भी ऐसा, ये मृत्यु लोक है ना भाई। देखो इसका पक्की बात, इसका कोई भरोसा नहीं है किसी के भी शरीर का। हमारी किडनी फेल है तो हम चल रहा है 15 16 18 जो वर्ष हो गए। तो ये कितने ऐसे जिनकी किडनी ठीक है, 18 मिनट में चले जाते हैं। कोई किडनी फेल होना या किडनी ठीक होना ये खास बात नहीं, खास बात है बुद्धि का प्रभु में समर्पित हो जाना। अब आनंद है, चाहे जब शरीर छूटे, चाहे जहां जो जीवन का काम है ना, वो काम हो गया। अब आनंद है, अब कोई भय नहीं, कोई परेशानी नहीं। जैसे ये शरीर को पार होना है, वैसे उस समय पार करवा देंगे। तो इसलिए हमारे को यदि सुख देना है तो राधा 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 राधा। हम जब आपको देखेंगे, आप संयम से चल रहे हैं, अच्छे आचरण कर रहे हैं, कोई नशा नहीं कर रहे, नाम जप कर रहे, तो हमें लगेगा कि इस शरीर को जो श्री जी अभी रखे हुए हैं सार्थक हो रहा है। 10 लोगों को 100 लोगों को सुख मिल रहा है, बस इस शरीर की सार्थकता यही है। बकाया हमें कोई दुख नहीं, हमें कोई इस संसार के जैसे आप प्रणाम नमस्कार होवल, इससे कोई सुख नहीं। हम वहां से
ना स्थिति होने पर भी चलते हैं। मना, इन्होंने 2 दिन के लिए अनाउंस कर दिया था 2 दिन नहीं आएंगे, हम नहीं रुक पाए। जब आए तो देखा कम से कम 1,000 लोग खड़े होंगे यहां से वहां तक। पता है कि नहीं आएंगे, पहले ऐलान हो चुका है, एक दिन नहीं आए फिर भी खड़े हैं। तो जय पर जय कर सत्य सनेहु सोते ही मिले नकद, हम नहीं रुक पाए। इन्होंने कहा हमने कह दिया, हमें सब झूठा बोलेंगे, तुमका अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। अब तो चाहे झूठे कहो चाहे गाली दो, पर हम चलेंगे। आए, नाच रहे थे, उल्लसित हो रहे थे, प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। रात्रि के 2:30 बजे हैं और वो खड़े हैं, पता है अलाउंस हो रहा है वो नहीं आएंगे, फिर भी खड़े हैं। क्या है? अब वो जब खड़े हैं तो हम कैसे चैन से बैठ सकते हैं? हम भी उसी मार्ग पे। तो हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा स्वीकार करना, हमारा हर विषय केवल इस बात पे है कि ये जीवन की सार्थकता आपकी मुस्कुराहट है। आप सुखी हो जाएं, आप सच्चे आनंद को प्राप्त हो जाएं, तो फिर हमें दुख कहाँ है? हमें कहा अगर इसका हम दुख माने तो अभी व्हील चेयर पे हो जाए। अभी सारा चिंतन का खेल होता है। तो वो चिंतन से ब्लड प्रेशर हाई होता है, नहीं होता? चिंतन से काम आया तो चिंतन में परेशान, क्रोध आया तो देखो कैसे आपका रूप बिगड़ जाता है। ऐसे ही चिंतन से अगर हम प्रियालाल का चिंतन कर रहे, शीतल हृदय, आनंद है, मृत्यु खिलौना लग रही, अभी संसार का चिंतन होने लगे, अभी अभी सब गड़बड़ हो जाए। वही बात आपको बार बार सबसे कहते हैं, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। ये जीवन एक धरोहर की तरह है, प्रभु ने तुम्हें दिया है। अब इसको अगर तुम इधर उधर खर्चा कर देते हो तो बेईमानी मानी जाएगी और आपको दंड मिलेगा। मालिक की चीज मालिक तक पहुंचा दे। कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया जैसी की तैसी रख दीनी, जैसी दी थी वैसे ही वापस कर दी, मुक्त हो गए। गंदी कर दी तो फिर गंदे आचरण करना, गंदा भाव त्याग करो, नाम जप करते सच्चाई से चलो। देखो मन अगर खराब होता है तो गृहस्थी धर्म में पत्नी है, मतलब वो सब लीलाएं हैं ना, तो कौन कहता बाबा जी बन जाओ? भाई अगर मन खराब हो रहा है तो भगवान ने वो भी मार्ग बनाया, वो ऐसे चलो जैसे गृहस्थ धर्म में, और नाम जप करो। अगर विरक्ति ले ली तो किसने कहा था? आपने ही तो ली है। तो फिर प्राणपन से निर्वाह करो। 2 मार्ग हैं हमारे प्रभु के, तो कच्चे मत रहो। इधर चलो तो सच्चे रहो और इधर चलो तो सच्चे रहो, भगवान मिल जाएंगे। दोनों मार्ग जाते एक ही जगह है। जहां हमें जाना है वो आनंद समुद्र भगवान है, प्रिया प्रीतम है। दोनों मार्ग से हम पहुंचते हुए, चाहे गृहस्थी से जाए चाहे विरक्ति से। कमजोर मन है, नहीं चल सकते तो गृहस्थी में चलो, उसमें तो सब सुविधाएं हैं, पर चलना भगवान के पास ही है, ये ध्यान रखना। वो तुम्हारा घर नहीं, वो तुम्हारा परिवार नहीं, वो साथी मिले कुछ समय के लिए तो, क्योंकि तुम अकेले नहीं रह सकते। अगर विरक्त हो तो केवल भगवान की तरफ। अगर ये बातें समझ में आ जाए तो अभी आनंद है। जाना सबको है, कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारे पास नहीं टिकेगा, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ ले टिकेगा। केवल आए हो अपना काम बनाने के लिए, बना लो तो बना लो और बिगाड़ लो तो बिगाड़ लो भैया। राधा वल्लभ लाल। सबसे प्रार्थना है, सब प्रश्नों का एक उत्तर, राधा राधा राधा। जैसे बने वैसे नाम जप करते रहो। जो तुम छोड़ पाओ छोड़ दो, ना छोड़ पाओ पकड़ लो। राधा 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 राधा। ये कहते छोड़ना बड़ा कठिन है भैया, छोड़ पाओ तो छोड़ दो, ना छोड़ पाओ तो ये पकड़ तो ले ना, पकड़ना तो सहज है ना। राधा राधा राधा, ये सब जो छोड़ना चाहिए वो छुड़ा देगा, जहां पहुंचाना चाहिए वहां पहुंचा देगा। बस राधा 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 जीवन का सार। बस मान लो हमारी बात, कुछ लेना न देना मगन रहना। आपको आनंद प्रदान करने के लिए कह रहे हैं कि मान लो हमारी बात, है ना। हमारी प्रार्थना है कि अगर आप जीवन में उन्नति चाहते हो, सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो दुख सुख की परिस्थितियों को सहते हुए बस राधा 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 राधा, क्योंकि ये पीछे का हिसाब है, ये अभी का नहीं है। उसको अभी से मत जोड़िए। अब जो राधा राधा कह रहे नई फसल है, इसको काटने के लिए समय चाहिए। तो अभी जो पिछली फसल उसको चुपचाप भोग लो, वो तुम्हारी की हुई है, और राधा 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 निकल चलो। अपने लोग क्या होते हैं, वर्तमान की स्थिति को अभी के भजन से जोड़ते हैं कि 10 दिन हुए वृंदावन गए, भजन शुरू किया, लेकिन देखो ये दुख आ गया, क्या लाभ मिला? भैया ये पुरानी पुरानी फसल है, उसको चुपचाप भोग लो, भोगना पड़ेगा। अब ये तुम्हारी नई फसल है जो प्रकाशित करेगी, आनंद प्रदान करेगी।